भट्टी साहब, ये सऊदी अरब क्या कोई गारंटीज दे सकता है? अब उसका एक एनहेंस्ड रोल भी है, अब तो खासा अमेरिका से भी जो है वो उनके तल्लुकात में ज़रा ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं सऊदी अरेबिया वगैरह, और ज़ाहिर है पैसा बहुत है उनके पास। तो क्या सऊदी अरब भी कोई रोल प्ले कर सकता है इस ज़मन में? नहीं काजी साहब, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन जो भी अपना रोल अदा कर रहा है वो कर चुका है। देखिए, गुजारिश ये है कि 23 करोड़ अवाम के दिल चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो आपको कर्जा मिला है, इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा रोल है। पसे पर्दा कुछ कुव्वतें और भी काम कर रही होती हैं, जरूरी नहीं कि जो बयान दे रहा है उसी का रोल है। सऊदी अरब के दौर से इंटरफेरेंस से अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब ये है कि आप दोनों मुझसे ज्यादा साहिब इल्म हैं। आपने कजाफी स्टेडियम कभी गए हैं काजी साहब? जी बिल्कुल गए हैं, खुद गए हैं। यकीनन। उधर सबसे महंगा टिकट होता है एक इंक्वायर का, जवेद मियादाद का, उससे ज्यादा होता है इमरान खान का। वो इंक्वायर जब से पाकिस्तान, जब कजाफी स्टेडियम बना है, वो उनके नाम है। तो खैर, मैं तो क्रिकेट की तरफ आ गया। वैसे ही आजकल मैं क्रिकेट के पुराने शॉट देख रहा हूं। लेकिन देखें, इलेक्शन में मैटर करती है चीज वोटर। ये हो सकता है आप अगर कहीं धांधली होती है, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में धांधली होती है, पाकिस्तान में तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। आपका 50 वोट है, उसको 70-80 कर दे। आपने 50,000 वोट लिया, उसको 5, 10, 15,000 तक जाली वोट डलवा के किया जा सकता है। लेकिन जब 10, 0 और 20 का फर्क आ जाए, या 3 और 20 का फर्क आ जाए, उसे फर्क खत्म करना बड़ा मुश्किल है। आप समझें कि अमलन हुकूमत खत्म हो चुकी है, अब 1 माह और चंद दिन रह गए हैं। उस चंद दिन में आपके साथ ऐन मौके पर अमेरिका एक रोल अदा करता है। पाकिस्तान के लिए खुशआइन बात है कि IMF से मामला तय हो गए, सिर्फ ये 9 माह के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चले गई। अब दूसरे ममालिक जो चीन और खुसूसन सऊदी अरब ने कहा कि हम मजीद उनसे मामला तय करें, जो मुस्तकबिल की 5 साल की हुकूमत आएगी जिसको अवामी ताईद हासिल होगी। इसे ये मामला कोई ऑलरेडी 7-8 महीने लेट हो गया है। अगर इस दौरान इलेक्शन हो जाते हैं साफ शफाफ और अवाम की मुंतखब नुमाइंदा, वो कोई भी हुकूमत हो, और उसमें सियासी इस्तेकाम पैदा हो जाए, इलेक्शन ऐसे हो, उसके बाद चलेगा। अब सऊदी अरब और अपने दूसरे मुल्कों की तरफ देखना छोड़ दें। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। बलोचिस्तान ऑलरेडी आपकी हुकूमत की रिटर्न नहीं है। KPK में भी मुझे बैठे 3 उधर आला ब्यूरोक्रेट से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हमें खदशा है कि आने वाले दिन में कोई बड़े हालात खराब हो सकते हैं। अब इस वक्त जितना 1947 में पाकिस्तान बनाना जरूरी था, पाक फौज के लिए, खुसूसन अदलिया के लिए, सियासतदान सब काबिल एहतराम है। अब पाकिस्तान बचाने की पॉलिसियां बनानी होगी। आपको से मुल्क में नफरत के बीज को खत्म करना होगा, सियासी इंतकाम को साइड पे करके इस्तेकाम लाने के लिए, ताकि अगर 5 साल की मुंतखब हुकूमत आएगी, इन्वेस्टर पाकिस्तान का बाहर से अपने दोबारा पैसा लाएगा, इंटरनेशनल पावर्स आएंगी। अभी कभी चचा और भतीजी की इख्तलाफ हो रहा है। आपको पता है किस हद तक बात पहुंच गई थी चचा भतीजी की इख्तलाफ की? क्या क्या इख्तलाफ हुआ है? खौफनाक। किस बात? मैं अल्फाज नहीं बता सकता, क्योंकि हम उधर वहां थे नहीं। साफी के पास गैप का इल्म नहीं, मुझे तो दीवार के पीछे क्या हो रहा है क्या पता है। लेकिन आपके रिलायबल सोर्सेस आपको इशारा देते हैं, फिर उसे आप काउंटर 3-4 जगह चेक करते हैं, तो फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, बशमूल स्टेक होल्डर्स को, बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अब सबसे पहले पाकिस्तान अपने सियासी मफाद की वजह ना किया गया तो सितंबर सितमगर साबित होगा। सितंबर सितमगर साबित होगा। जो अगस्त के फैसलों का खुल के नताइज सितंबर में आना शुरू हो जाएंगे। ये बात कादी साहब, ये प्रोग्राम अलग किसी डिब्बे में रख ले। ठीक। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब, ये जो यानी एक तो भट्टी साहब ने इशारा किया कि घर के अंदर भी लड़ाई और फिर पार्टी के साथ भी लड़ाई, और ये तो नेचुरल तो है, क्योंकि हमारे पास खबरें ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं ताकतवर हलकों में बनिस्बत मरीम साहबा के और नवाज शरीफ साहब के। तो क्या फिर ये आपको क्या मंजर नज़र आ रहा है? देखें सर, काजी साहब, वो खबर आरिफ साहब की है, वो दुरुस्त होगी, 100% मुसद्दका होगी, उनके पास खबर है। जो बात यह है, लंदन से चले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई,
दुबई से गए सऊदी अरब। अब सऊदी अरब जब वो पहुंचेंगे तो MBS मोहम्मद बिन सलमान की जो 11 रुकनी कमेटी है, जो बुजुर्ग है, जो उनके साथ होते हैं, जो उनके बड़े हैं, जो उस मुल्क को चलाते हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एंज पक्के। अब वो 11 अफराद से अगर ग्रीन सिग्नल जो आप गारंटी फरमा रहे थे अभी कि गारंटियां लेनी हैं, तो गारंटियां अगर वहां से सऊदी अरब से मिलती हैं तो फिर तो लंदन जाके अपना सामान उठा के मियां साहब वतन वापसी की राह हमवार करेंगे, वरना फिर हम मियां साहब लंदन में ही बैठेंगे। ये बात तो एक जगह तय है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आप इस बात पे भी जरूर गौर करें कि पाकिस्तानी वोटर की हैसियत से आप और मैं वोटर हैं, और अगर हमारे फैसले दुबई, लंदन या सऊदी अरब में हो रहे हैं तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? फिर ये क्या जमहूरियत है? फिर हम क्या बात कर रहे हैं? हमारा मौजू क्या है? यार बात ये है कि ये तो फैसले कब से हो रहे हैं वहीं पे। मैं तो कहा डिफेक्टो दारुल खिलाफा बना दें लंदन। तो फिर लड़ाई किस बात की है जब ये सारे फैसले ही वहां से आने हैं? तो फिर आपके मेरे वोट की हैसियत क्या है काजी साहब? मुझे ये तो बता दे, खुदा का वास्ता है। अच्छा, ये भट्ट साहब आपके लिए खबर है, ये मुझे बताइएगा, ये क्या है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ एक क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। लाहौर समेत सूबा भर में 10,000 से ज़्यादा इश्तिहारी अदालती जो मफरूर हैं उनको गिरफ्तार कर लिए गए। ये ड्राइव क्या है भट्ट साहब? काजी साहब, बात यह है इंटरपोल के जरिए 88 गिरफ्तारियां जो हैं वो हैं, एक बात। सवाल दूसरा ये है कि इस वक्त चंद रोज कबल इस टॉपिक पे बैठने से पहले आप ही फरमा रहे थे कि मेरे बैंक से 4 दफा ATM किसी ने मार के पैसे निकाल दिए, नाम आपने बताया नहीं। मैंने आपको नहीं ATM से निकाल के ले गया, स्कैम किया मेरे बैंक में, आपका वारदात हुई। फिर मैंने भी उस वक्त आपको एक बात बताई थी कि जनाब ATM मशीन में गया तो यहाँ खंजर रख के मुझसे भी अल्लाह की रहमत से वो 25,000 रुपए मेरी गरीब की हकलाल की कमाई वो भी ले गए। अब शायद भट्टी साहब लंदन से मुझे को पाउंड शाउंड भेज दे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श नहीं है काजी साहब। ये जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, आप सोशल मीडिया पर जब तक कानून नहीं बनाएंगे, ये सारी कहानी जो आप फरमा रहे हैं ये उस तरफ जा रही है, ये साइबर क्राइम की तरफ जा रही है, और बाहर मकीन जो अफराद है उन्हें पकड़ने की तैयारियां हैं। चलें, अच्छी बात, उसमें कामयाब होते ये नहीं बात की बात है। साहब ये जो यहाँ पे अब क्रैकडाउन तेज करने की बातें हो रही हैं सूबे में, ये क्या है? इस दूसरे मेहमान ने अपने खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे दिया। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला सऊदी अरब में होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, वोटर की बुनियाद पे नहीं होगा। एम आई राइट कि यहाँ मैं गलत हूँ? साहब यही कहा है ना, आप ठीक कह रहे, मैं मानता हूँ इस बात। दूसरा पहलू है, पाकिस्तान का जमहूरियत की तदफीन हो गई, उसका इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा उन्होंने फरमाया कि इश्तिहारी, मैं IG पंजाब, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, गालबन उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर है, एक उनका भाई शायद इमरान भी है, ASP चूंग भी वो रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं व्हाट्सएप, मेरा तो बस तो उन तक रसाई नहीं है। उन्हें पूछे पाकिस्तान में अदालती इश्तिहारी सजा याफ्ता मुजरम कितने हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में, जिन्हें सजा हो चुकी, सजा एक था ना, गिरफ्तार नहीं हुआ, वारदात की भाग गया, पुलिस ने एक पर्चा झूठा डाला, 7 अच्छे डाले, तो समन भेजे है नहीं, अपने तक रखे और घर भेज दिया। इश्तिहारी में उन्हें कहे उसके लिए भी कुछ कर ले। दूसरा, रहने दें, डॉक्टर उस्मान हमारा बरतानिया दौर का दोस्त है, बड़ा प्यारा आदमी है, उसे कोई नहीं हिला सकता। हाँ, अब अगर पंजाब में, आप तो पंजाब बैठे हैं, मैं मुल्क से बाहर बैठा हूं, प्रदेश में बैठा हूं, वतन से दूर, 5 गांव में एक हलफ लिया गया, अगर हमारी खवातीन की तजलील की गई तो हम भरपूर जवाब देंगे पंजाब के 5 गांव में। दूसरी बात, कादी साहब किस मुल्क की गा रहे हैं? 5 दिन पहले एक खातून पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही थी, उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, उसका किसी केस में नाम नहीं था, और खातून भी अहम तरीन है, एक बड़े अहम मकसद के लिए जा रही थी। तो पाकिस्तान में कानून इन्होंने पांव तले रौंदा हुआ है,
शहबाज शरीफ साहब कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन मरियम नवाज का गुस्सा नहीं थम रहा। उनके चचा ने बहुत कोशिश की। उनके एक करीबी अजीज से मैं सरफराज शाह साहब की खिदमत में सलाम करने गया जब वो लंदन में थे। मोहतरम मेरे बुजुर्ग है, मेरे वालिद की तरह सरफराज शाह साहब, मुझे उनसे भी बात हुई। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भट्ट साहब को कहें कि अच्छा, हमें ना छेड़े।